नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं पवन शर्मा स्टोरीज। अगर आपने अभी तक कच्चा कलवा के पिछले 3 भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ने वाली है। अब तक आपने देखा कि मोहन रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका है, गांव में कच्चा कलवा का आतंक फैल चुका है और अब एक रहस्यमयी साधु ने दावा किया है कि वह इस शैतानी शक्ति का सामना पहले भी कर चुका है। लेकिन आज श्मशान के नीचे छिपा ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए कच्चा कलवा भाग 4 के लिए। कच्चा कलवा, श्मशान का अधूरा बदला, भाग 4। मोहन के गायब होने के बाद भैरवपुर में कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के मंदिर की दीवार पर राख से लिखा था, एक गया अब 9 बाकी हैं। यह देखकर हर माँ बाप के दिल में डर बैठ गया। अगली सुबह गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। वह सीधे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। गांव वालों ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली और बोला, मैं वहां जाता हूं जहां अशांत आत्माएं जन्म लेती हैं, और इस गांव में जिस शक्ति ने कदम रखा है वह साधारण प्रेत नहीं है। यह सुनकर हरिराम आगे आए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप कच्चा कलवा के बारे में जानते हैं? साधु ने गहरी सांस ली, फिर बोला, जानता ही नहीं, उसे लड़ भी चुका हूं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। साधु ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। करीब 20 साल पहले एक दूसरे गांव में भी ऐसा ही आतंक फैला था। रात में बच्चों के रोने की आवाजें आती थीं। लोगों को छोटे छोटे पैरों के उल्टे निशान दिखाई देते थे और हर अमावस्या को एक बच्चा गायब हो जाता था। जब साधु वहां पहुंचा तो उसने पहली बार कच्चा कलवा को देखा। वह राख से बना हुआ एक छोटा बच्चा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई नहीं थी। साधु ने कहा, कच्चा कलवा कभी सीधे हमला नहीं करता। पहले वह इंसानों के डर से अपनी ताकत बढ़ाता है, फिर उनके सपनों में प्रवेश करता है, और जब शिकार पूरी तरह टूट जाता है तब वह उसे अपने साथ ले जाता है। हरिराम ने पूछा, तो उसे रोका कैसे जाए? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस तांत्रिक ने उसे जगाया था उसकी अधूरी साधना को खत्म करना होगा। लेकिन क्या? उस साधना की किताब अभी भी उसी श्मशान में छिपी हुई है। शाम होते ही साधु, हरिराम और गांव के 4 बहादुर युवक मशाल लेकर श्मशान की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं। अचानक एक युवक की मशाल बुझ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। एक युवक ने कांपते हुए पूछा, कौन है? अंधेरे से आवाज आई, मेरे साथ खेलोगे? अगले ही पल मशाल अपने आप जल उठी। लेकिन अब उनके बीच खड़ा था वही काला बच्चा। उसके चेहरे पर राख लगी थी, आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में मोहन की वही छोटी चप्पल थी। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब दूसरा कौन आएगा? इतना कहते ही वह हवा में गायब हो गया। लेकिन जमीन पर राख से बना एक पुराना नक्शा पड़ा था। साधु ने उसे उठाया। उस पर श्मशान के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का रास्ता बना हुआ था। साधु की आंखें फैल गईं। वह बोला, यहीं छिपा है वह रहस्य जिसने कच्चा कलवा को जन्म दिया। दूर आसमान में बिजली चमकी और श्मशान के बीचों बीच जमीन अपने आप हिलने लगी। जारी रहेगा। भाग 5 में साधु और गांव वाले श्मशान के नीचे बने रहस्यमयी तहखाने में उतरेंगे, जहां उन्हें तांत्रिक भैरवनाथ की सबसे भयानक साधना का सच मिलेगा। क्या सच में श्मशान के नीचे छिपा तहखाना कच्चा कलवा की असली ताकत का स्रोत है? और क्या साधु उस भयानक रहस्य को उजागर कर पाएगा, या वह भी कच्चा कलवा का अगला शिकार बन जाएगा? इसका जवाब मिलेगा कच्चा कलवा भाग 5 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं पवन शर्मा। मिलते हैं अगले भाग में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।